अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा कासमी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें और आपको बताएं कि शहर लाहौर में बेशतर मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी। गढ़ी शाहो, लक्ष्मी चौक, कमाल रोड, कैनाल रोड समेत मुतादिद इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। फिरोजपुर रोड, गाजी रोड, हरबंसपुरा, शालीमार के इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात के आइंदा हफ्ते भी शहर में बारिशों की पेश गोई की गई। मजीद मौसम का अहवाल जानते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइएगा। बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की अगर बात करें तो मौसम की सूरत हाल इस तरह से है कि शहर लाहौर जो हमने देखा कि आज सुबह सादिक से ही जो है वो बादल बरसने का सिलसिला जो है वो सामने आ रहा है। इस वक्त भी जो है शहर के बेशतर मकामात पर जो है कहीं पर बूंदाबांदी और कहीं पर जो है प्रॉपर मूसलाधार बारिश जो है वो देखने में आ रही है। और आज भी सारा दिन यही बताया गया है कि आज के तकरीबन तमाम दिन के अंदर वक्फे वक्फे के साथ जो है वो मुसलसल शहर लाहौर में बारिश देखने में आ सकती है। और आइंदा भी जो 2 से 3 रोज तक जो मौसम बताया जा रहा है उसमें यही बताया गया है कि प्रॉपर बारिश का स्पेल जो है वो दोबारा देखने में आएगा। और शहर के बेशतर मकामात पर जो बूंदाबांदी और जो रेनफॉल का सिलसिला है ये इसी तरह से जो है देखने में आएगा। लेकिन इसके साथ साथ प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए बताया गया है कि कोशिश करें कि हिदायत पर लाजमी अमल पैरा हो ताकि किसी किस्म के जो नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं उससे भी खुद को महफूज रखें। हम बात करें दर्जा हरारत की तो दर्जा हरारत में भी जो है नुमाया जो है वो कमी सामने आई है। कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 23, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 27 से 28 डिग्री तक जाने के इम्कान बताए गए हैं। अगर मौजूदा दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त दर्जा हरारत जो वो 24 सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। और आइंदा भी 3 से 4 रोज तक का जो मौसम है तकरीबन इसी तरीके का बताया जा रहा है। तो कोशिश करें कि मौसम तो जरूर एंजॉय करें, लेकिन इसके साथ साथ प्रिकॉशनरी मेजर्स का लाजमी तौर पर ख्याल रखें ताकि किसी किस्म के मुज़र असरात हैं उससे खुद को महफूज रखिएगा। हमने देखा कि इस मौसम के अंदर करंट लगने के वाकयात बहुत रिपोर्ट किए जाते हैं। शहर के बेशतर मकामात पर हमने देखा कि करंट लगने से अमवात के वाकयात रिपोर्ट किए जाते हैं। तो कोशिश करें कि बारिश के मौसम में बिजली की तनसीबात से दूर रहें। जो बरकी हालात हैं जैसे खंबे हैं, तारे हैं, इस तरह के मामला इनसे जो है खास तौर पर दूर रहें ताकि किसी किस्म के जो मौसम के नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं उसे खुद की तरजीही बुनियादों पर बचा सके। जी मुबीन हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि दरियाए सतलुज, रावी और चनाब में फिर ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। सैलाबी रेले गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद, झंग और साहिवाल डिवीजन को मुतासिर कर सकते हैं। PDMA पंजाब ने मुतालिका डिप्टी कमिश्नर्स और महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान PDMA के मुताबिक लाहौर, नारोवाल, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन में मजीद बारिश हो सकती है। हाफिजाबाद, शेखुपुरा, ओकाड़ा, झंग, भक्खर और मियांवाली में भी बारिशों का इम्कान। अटक, चकवाल, खोशाब और फैसलाबाद में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। बारिशों से शहरों और देहात के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब ज़दा इलाकों में गुज़श्ता रोज हादिसात में एक शख्स जहाँ बहक 5 जख्मी, जबकि लाहौर, गुजरांवाला और गुजरात डिवीजन में दर्जनों सड़कें और पुल मुतासिर हुए हैं। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। सैलाब की गैर मामूली सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आला मरियम नवाज की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। मरियम नवाज का रेस्क्यू को रिलीफ ऑपरेशन के लिए मजीद मुस्तैद रहने का हुक्म दिया। ये रिपोर्ट देखिए। मरियम नवाज का सैलाब ज़दा इलाकों के हेल्थ कैंप्स में तमाम अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। उन्होंने बारिशी पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए इंतजामात और अद्वियात की फराहमी की हिदायत की। रिलीफ कैंपों में खवातीन के लिए सैनिटरी किट मुहैया करने की हिदायत की। क्लिनिक ऑन व्हील, फील्ड अस्पताल और मदर एंड चाइल्ड क्लिनिक ऑन व्हील की सर्विसेज मजीद तेज करने की हिदायत। PDMA को जरूरत के मुताबिक टेंट और दीगर सामान फौरी मुहैया करने का हुक्म दिया गया। मरियम नवाज का कहना है पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा इनखिला और रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। पंजाब में सैलाब से पेशतर बर वक्त इनखिला से 2.5 लाख लोग महफूज रहे। सैलाबी रैलों में घिरे 9 लाख से ज्यादा मुतासरीन को बर वक्त रेस्क्यू कर लिया गया। मुतासरीन के खाने पीने में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरियम नवाज ने कहा पंजाब सैलाब की हसास तरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, पुलिस, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस को हमा वक्त तैयार रहना होगा। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। सैलाब के बायस पंजाब में जाँ भाग होने वालों की तादाद 41 हो गई। सुबह भर में अभी तक 3200 से जायद मोजाजात मुतासिर हो चुके हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। रावी और चनाब की तरफ से बर्पा की जाने वाली तबाही की दास्तानों में वक्त गुजरने के साथ साथ मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है और अभी नुकसानात का मुकम्मल तखमीना लगाया जाना बाकी है। इस हवाले से PDMA की तरफ से जारी की जाने वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि 26 अगस्त से अब तक पंजाब में सैलाब और इसके बाइस पेश आने वाले हादसात में जाँ बहक होने वालों की तादाद 41 हो चुकी है।
3100 से जायद मौजाजात मुतासर हुए, जबकि मजमूई तौर पर 24,52,000 लोग मुतासर हुए। इस दौरान सैलाब में फंस जाने वाले 9,99,000 लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। शदीद सैलाब से मुतासरा अजला में 395 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए। मवेशियों के लिए भी 336 वेटरनरी कैंप, मुतासरीन के लिए हर सतह पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सोहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। DGPDMA ने रावी में सधनाई और चनाब में हेड मोहम्मद वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया। इरफान अली काठिया कहते हैं दरियाए सतलुज पे भारत से मजीद पानी आने के लिए 48 घंटे अहम है। आबादी को बचाना पहली तरजीह है, इसके लिए बास जगह पर बंद तोड़ने पड़ेंगे। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। सैलाब और दरियाओं में पानी की ताज़ा तरीन सूरत हाल बारे DG प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इरफान अली काठिया की मीडिया को ब्रीफिंग। इरफान अली काठिया ने बताया कि सतलुज हरी के मकाम पर अभी ऊंचा सैलाब रहेगा। भारत के डैम 100% भर चुके हैं, वहां से मजीद पानी आएगा, जबकि चनाब का रेला हेड तरीमू से रात गए मुल्तान पहुंचेगा। हेड सदनाई से 1,17,000 क्यूसिक पानी चल रहा है, जो 1.5 लाख क्यूसिक फुट तक पहुँचने का खतरा है। हेड सदनाई के मकाम पर बंद तोड़ा तो पीर महल और खानेवाल के मौजाजात मुतासिर होंगे। हेड मोहम्मद वाला मुल्तान पर भी ऊंचे सैलाब का खतरा है। 5 सितंबर तक पंजनद के मकाम पर 6 लाख क्यूसिक पानी पहुंचेगा और तमाम पानी 6 और 7 की दरमियानी शब सिंध में दाखिल होगा। चनाब का पानी का रेला था, वो कल आपने देखा चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भी इसको पर्सनली खुद विटनेस किया। वो कल अपनी पीक अचीव करने के बाद हेड त्रिम्बू से अब मुल्तान की तरफ दाखिल हो रहा है और हेड सदनाई पे इस वक्त 1,17,000 क्यूसिक्स वो पानी चल रहा है। इरफान अली काठिया ने मजीद कहा कि अब तक 3,243 मौजाजात और 24 लाख लोग मुतासिर हो चुके हैं। 10 लाख लोगों का अब तक बहिफाजत इनखला कर चुके हैं। जंग सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ मुल्तान और खानेवाल से मजीद इनखला करना होगा। अब तक की अगर मैं इवैक्यूएशंस की बात करूं तो तकरीबन 10 लाख लोग इस वक्त मुख्तलिफ तरीक़ों से एवैक्यूएट किए जा चुके हैं। जंग अभी तक का सबसे ज़्यादा जो पानी का फैलाव है और सबसे ज़्यादा जो इनंडेशन है अब तक की स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक वो दरियाई पानी से वो सबसे ज़्यादा जंग में हुई। DGPDMA का मजीद कहना था कि पंजाब में सैलाब से 41 कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। हुकूमत पंजाब पुरज़्म है कि सैलाब मुतासरीन के नुकसान का अजाला किया जाएगा। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा कि इस वक्त सैलाब की सूरत हाल बहुत खतरनाक है। मुल्तान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सिंध में सैलाब आता है तो हमें तकलीफ होगी। अली अमीन गंडापुर के काला बाग डैम बनाने के बाद पर पहली बार उनसे मुत्तफिक हूँ। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अस्मा बुखारी कहती हैं इस वक्त सैलाब की सूरत हाल बहुत खतरनाक है। मुल्तान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सिंध में सैलाब आता है तो हमें तकलीफ होगी। अब सैलाब यहाँ से सिंध जा रहा है, अब सिंध के अंदर भी इफेक्ट करेगा तो हमें उतनी तकलीफ है जितनी पंजाब के लोगों के लिए तकलीफ है। सो हमें सब सूबों को, मैंने जैसे पहले कहा कि बैठ कर जो है इसके ऊपर जो है वो फैसला करना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने मजीद कहा कि एक तरफ अवाम सैलाब की तबाहकारियों से मुश्किलात का शिकार हैं, तो दूसरी तरफ एक मखलूक में खौफे खुदा है, ना पाकिस्तानियत है, जो सैलाब पर प्रोपेगेंडा करके अफरा तफरी पैदा कर रहे हैं। ना कोई खुदा का खौफ है कुछ लोगों के दिल के अंदर, और ना कोई पाकिस्तानियत नाम की कोई चीज़ है कि जब भी पाकिस्तान की कौम मुश्किल में आती है ये निकल आते हैं जो ये मखलूक, और वो एक प्रोपेगेंडा, एक फजूल किस्म की बातें और एक जो है वो अफरा तफरी पैदा करने की जो सूरत हाल वो पैदा करते हैं। अस्मा बुखारी का मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी के मशवरे के बगैर भी मरियम नवाज अच्छा काम कर रही हैं। कच्चे के डाकुओं समेत हर एक की जिंदगी अहम है, वो बाहर आएं और सरेंडर करें, तमाम सहूलियात मिलेंगी। कैमरामैन अदनान हसन के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी कहते हैं सैलाबी पानी में फंसे जानवरों तक कश्तियों के जरिए चारा और वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। महकमा ज़राअत के 1100 और महकमा लाइफ स्टॉक के 3000 अफसर और एहलकार फ्लड रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। सैलाब मुतासरीन के जानवरों के चारे, वनडे और वैक्सीन की सूरत हाल का जायजा इजलास हुआ। वज़ीर ज़राअत और लाइफ स्टॉक आशिक हुसैन किरमानी का कहना था कि महकमा ज़राअत पंजाब के तहत एक दिन में 13,100 जानवरों के लिए सब्ज़ चारे की 561 गांठें और तूड़ी के 105 रेढ़े और लोटर रिक्शे फराहम किए गए हैं।
سیلابی علاقوں میں 175 موبائل ویٹرنری ڈسپنسریاں قائم کی گئی ہیں، جہاں اب تک 1,12,428 جانوروں کا علاج اور 5,73,000 جانوروں کی ویکسینیشن کی جا چکی ہے، جبکہ متاثرہ جانوروں کے لیے ون ڈے کے 21,000 سے زائد بیگ فراہم کیے گئے ہیں۔ وزیر محنت فیصل ایوب کھوکھر اور کمشنر سوشل سیکیورٹی محمد علی کی خصوصی ہدایت، صوبے بھر کے سیلاب زدہ علاقوں میں 24 فلڈ ریلیف میڈیکل کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں۔ کیمپس میں سیلاب متاثرین کو مفت طبی سہولیات اور ادویات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ماہر ڈاکٹرز متاثرین کا معائنہ اور ضروری طبی رہنمائی فراہم کر رہے ہیں۔ کیمپس میں بچوں، بزرگوں اور خواتین کے لیے خصوصی طبی سہولیات دستیاب ہیں۔ سوشل سیکیورٹی کی ٹیمیں بیماریوں کے پھیلاؤ سے بچاؤ کے لیے شعوری آگاہی بھی دے رہی ہے۔ متاثرین کو ضروری حفاظتی اقدام اور بیماریوں سے بچاؤ بارے معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔ وزیر محنت نے ہدایت کی ہے کہ ہر کیمپ میں مریضوں کی سہولت اور طبی عملے کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں بجلی بحالی پر پاور ڈویژن کی 1 ستمبر تک رپورٹ جاری، سیلاب سے متاثرہ فیڈرز کو بحال کر دیا گیا۔ فہد امین کی رپورٹ دیکھیے۔ پاور ڈویژن نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بجلی کی فراہمی کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق لیسکو میں لاہور، اوکاڑا، شیخوپورہ، قصور اور ننکانہ کے 59 متاثرہ فیڈرز میں سے 57 جزوی طور پر بحال کر دیے گئے ہیں، جبکہ مکمل بحالی 2 سے 5 ستمبر تک متوقع ہے۔ رپورٹ کے مطابق سوابی اور ڈی آئی خان میں بجلی بحالی کا کام مکمل، سوات، بنیر، شانگلہ میں متاثرہ فیڈرز کی مکمل بحالی 2 سے 7 روز کے درمیان متوقع ہے۔ گیپکو کے 10 گرڈز اور 87 متاثرہ فیڈرز میں سے 80 فیڈرز مکمل اور 7 جزوی طور پر بحال کر دیے گئے ہیں۔ فیسکو کے زیر انتظام علاقوں ٹوبا ٹیک سنگھ، فیصل آباد، چنیوٹ، جھنگ، سرگودا، میاں والی اور ڈی آئی خان کے 26 گرڈز اور 73 فیڈرز متاثر ہوئے۔ متاثرہ فیڈرز میں سے 1 مکمل اور 72 عارضی طور پر بحال کر دیے گئے ہیں۔ پاور ڈویژن کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں بجلی کی مکمل بحالی اولین ترجیح ہے۔ فہد امین، لاہور نیوز۔ عید میلاد النبی عقیدت و احترام سے منانے کا فیصلہ، پنجاب کے سیلاب متاثرین میں مٹھائی تقسیم کی جائے گی۔ یونیورسٹی، کالجز اور اسکولوں میں محافل میلاد، جبکہ سرکاری عمارات پر چراغاں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے خصوصی منظوری دے دی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ملک بھر کی طرح پنجاب میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوش و جذبے اور عقیدت سے منانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سیلاب متاثرین کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیوں میں شریک کرنے کی ہدایت۔ پنجاب کے تمام اضلاع کے سیلاب متاثرین میں مٹھائی تقسیم کی جائے گی۔ جمعہ کے روز اسکول اسمبلی میں سرور کائنات کے حضور ہدیہ انعام پیش کیا جائے گا۔ طلباء و طالبات ملک و قوم کی سلامتی، سیلاب زدگان کے لیے خصوصی دعائیں مانگیں گے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صوبے بھر کی جیلوں کے قیدیوں میں بھی مٹھائی تقسیم کی جائے گی، جبکہ سرکاری عمارتوں کی سجاوٹ اور چراغاں کرنے کی بھی خصوصی ہدایت کی گئی ہے۔ محمد حسن رضا، لاہور نیوز۔ پانی کے بل استعمال کے مطابق وصول کرنے کا فیصلہ، واسا نے نجی کمپنی سے 13,000 واٹر میٹرز خرید لیے۔ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر مخصوص علاقوں میں واٹر میٹر نصب کیے جائیں گے۔ زین العابدین کی رپورٹ دیکھیے۔ اقدام، واسا نے نجی کمپنی سے 13,000 ریڈیو فریکوینسی ٹیکنالوجی والے واٹر میٹرز خرید لیے۔ واٹر میٹرز کی خریداری پر واسا نے 4,50,00,000 روپے خرچ کیے۔ ابتدائی طور پر مخصوص علاقوں میں واٹر میٹرز نصب کیے جائیں گے۔ شہریوں کو اب پانی کے بل استعمال کے حساب سے ادا کرنا ہوں گے۔ واسا نے چینی کمپنی کے ساتھ مل کر شہر میں 7 لاکھ کنیکشنز پر واٹر میٹرز نصب کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، تاہم کمپنی معاہدہ مکمل نہ کر سکی۔ تاہم اب واسا نے ذاتی وسائل سے منصوبہ مکمل کرنے کی حکمت عملی بنائی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ شامل کریں گے لاہور نیوز فٹافٹ۔ ایویشن کا مشترکہ لائحہ عمل اپنایا جائے گا۔ ڈائریکٹر FIA لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی ضیاء کی زیر صدارت ایئر لائنز اور سول ایویشن کے نمائندوں کا اہم اجلاس ہوا۔ ترجمان FIA کے مطابق اجلاس کا مقصد انسانی اسمگلنگ کی روک تھام اور امیگریشن کلیئرنس کے عمل کو مزید مؤثر اور تیز بنانا ہے۔ ایئر لائنز اور سول ایویشن نمائندوں نے اپنے تحفظات، عملی مشکلات اور تجاویز پیش کیں۔ اجلاس میں بین الاقوامی آمد اور روانگی پر بہترین انتظامات کے لیے مشترکہ اقدام پر اتفاق کیا گیا۔ امیگریشن کے تمام مراحل میں غیر ضروری تاخیر کے خاتمے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈائریکٹر FIA کی جانب سے مکمل ادارہ جاتی تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی۔
सेक्रेटरी टूरिज्म आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डॉक्टर एहसान भुट्टा ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सेक्रेटरी टूरिज्म ने तरक्याती स्कीमों के जायजा इजलास की सदारत की। डॉक्टर एहसान भुट्टा को तमाम जारी और नई स्कीमों पर ब्रीफिंग दी गई। मरी में सहूलियात की बेहतरी, माहौल दोस्त रिजॉर्ट, पार्क्स और चेयर लिफ्ट मंसूबे पर गुफ्तगू की गई। सॉल्ट रेंज टूरिस्ट ट्रेल और चोलिसान में विंटर टूरिज्म मंसूबों का जायजा लिया गया। लाहौर म्यूजियम के मास्टर प्लान, बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे पर मरहलावार काम शुरू करने पर गौर किया गया। सेक्रेटरी सियाहत ने बरवक्त तकमील के लिए स्कीमों के अहदाफ मुकर्रर कर दिए। इजलास में स्कीमों की मंजूरी, फंड्स रिलीज, टेंडरिंग और वर्क ऑर्डर के मराहिल भी ज़ेर बहस आए। कमर्शियल इलाके की इमारत पर कन्वर्जन फीस आयद करने के खिलाफ फौरी हुक्म इम्तनाई की सदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने मामले में LDA के जिम्मेदार अफसर को तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने शहरी फरूख इरफान की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील शहजाद शौकत का कहना था कि गुलबर्ग में कमर्शियल रोड पर वाक़ई निजी जायदाद असखुद कमर्शियल बन गई। LDA कानून के तहत असखुद कमर्शियल प्रॉपर्टी पर कन्वर्जन फीस आयद नहीं होती। अदालत LDA की गैर कानूनी कन्वर्जन फीस को कलअदम करार दे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हुक्म इम्तनाई के लिए LDA को नोटिस देना कानूनी तकाजा है। अदालत ने फौरी हुक्म इम्तनाई की सदा मुस्तरद करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। LDA की हाउसिंग स्कीमों में हजारों केनाल जमीन मालिकान को एग्जेम्पशन नहीं मिली। दरख्वास्त ये बगैर प्लॉट देना LDA की जिम्मेदारी थी। इस पर अमल नहीं किया गया। शहरी जमीन से महरूम भी हुए और ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शहरियों की जायदादें लेने के बाद उनका हक नहीं दिया। LDA की मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीमों में जमीन एक्वायर करने के बावजूद मालिकान को एग्जेम्पशन ना मिल सकी। दस्तावेजात के मुताबिक LDA ने अपनी ही एग्जेम्पशन पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की, जिसके तहत जमीन एक्वायर होते ही मालिकान को दरख्वास्त किए बगैर प्लॉट फराहम करना लाजमी था। जोहर टाउन, चाइना स्कीम और गुजरपुरा में हजारों केनाल जमीन एक्वायर की गई, लेकिन शहरियों को एग्जेम्पशन ना मिली। मोहलनवाल, इकबाल टाउन और गुलशन रावी में भी एग्जेम्पशन ना देने के केसेस मौजूद हैं। सब्जासार और फैसल टाउन में भी शहरी अपने हक से महरूम रहे। LDA ने ज़मीन देकर सोसाइटियां तो बना दी, लेकिन मालिकान को एग्जेम्पशन नहीं दी। LDA में 50 साल बाद मेडिकल पॉलिसी में तब्दीली कर दी गई। अब अफसरान और मुलाजमीन लामहदूद दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अफसर और मुलाजिम को सिर्फ 25,000 रुपये माहाना की मेडिसिन मिलेगी। ज़ायद रकम के लिए कमेटी से बाकायदा मंजूरी लेना लाजमी होगा। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 50 बरस बाद मेडिकल पॉलिसी में इस्लाहात मुतारिफ करवा दी हैं। नई पॉलिसी के तहत अफसरान और मुलाजमीन के लिए दवाओं के अखराजात को महदूद कर दिया गया है। पॉलिसी के मुताबिक अब हर अफसर और मुलाजिम को माहाना सिर्फ 25,000 रुपये की दवाइयाँ फराहम की जाएंगी। मुलाजमीन के अहले खाना के लिए भी इतनी ही रकम मुकर्रर कर दी गई है। इस तरह मजमूई तौर पर एक मुलाजिम और उसकी फैमिली माहाना 50,000 रुपये की मेडिसिन हासिल कर सकेंगे। किसी मुलाजिम या अफसर को इस हद से ज़ायद अद्वियात दरकार हो तो उन्हें हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटी से इजाज़त लेना होगी। कमेटी ही इस दरख्वास्त को मंजूर या मुस्तरद करने की मजाज होगी। फूड सेफ्टी टीमों की मुल्तान रोड, उमर चौक, शान भट्टी रोड पर 7 डेयरी शॉप, सप्लायर और केचप सॉसेज यूनिट की चेकिंग। 3 मुकदमात दर्ज, 3 डेयरी शॉप्स, 1 केचप यूनिट बंद, 2 को भारी जुर्माने किए गए। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने कहा है कि 16,500 लीटर मिलावटी दूध और 2,000 किलो केचप मायोनीज, 1 मन से जायद केमिकल भी तलब किया गया। 2 मिल्क शॉप्स और सप्लायर के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। तलब करदा केचप और मायोनीज मुकर्रर मयार के मुताबिक ना थी। नाकिस मिलावटी दूध और सॉसेस का इस्तेमाल मैदा, जिगर और आंतों को मुतासर कर सकता है। शहरी अशाया खुरनोश की खरीद से कबल जांच पड़ताल यकीनी बनाएं। हुकूमत पंजाब ने 17 अफसरों के तकर्रुर और तबादले कर दिए। ADCR चिन्योट मोहम्मद उमर को SNGED रिपोर्ट करने की हिदायत की गई। डेप्यूटी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद अली ADCR चिन्योट तैनात हुए। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला आसिम रजा को मैनेजिंग डायरेक्टर TDCP तैनात कर दिया गया। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए।
हुकूमत पंजाब ने 17 अफसरों के तकर्रुर और तबादले के अहकामात जारी कर दिए। तायुनाती के मुंतजिर रुमान भराना को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा दाखिला तायुनात कर दिया गया। मुदस्सर अहमद शाह एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन महकमा SNGAD तायुनात हो गए। एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन अब्दुल रज़ाक को SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत। एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन तायुनात। GMTDCP वाहिद ज़िया को SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत की गई। एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मोहम्मद तारिक डायरेक्टर विमेन डेवलपमेंट तायुनात। आफ्ताब अहमद एडिशनल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तायुनात। शाहिद फारूक एडिशनल सेक्रेटरी एनर्जी डिपार्टमेंट तायुनात। मोहम्मद तैयब एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन तायुनात। सेक्रेटरी PCBL मोहम्मद फैसल को SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत। मोहम्मद जीशान डिप्टी सेक्रेटरी इनहेंस्ड डिलीवरी तायुनात। फारूक सादिक DG लिटरेसी तायुनात कर दिए गए। शुमाइला मंजूर कंट्रोल टूरिस्ट सर्विसेज तायुनात। मोहम्मद इब्राहिम डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट तायुनात। एडिशनल सेक्रेटरी PCBL असद रजा को सेक्रेटरी PCBL का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू DG खान काशिफ रजा को डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट DG खान का इजाफी चार्ज तफवीज कर दिया गया। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एजाज चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के नहली के नोटिफिकेशन को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पिटीशन के हतमी फैसले तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा की गई है। लाहौर हाई कोर्ट में एजाज चौधरी ने अपने वकील राना मुदस्सिर उमर और बैरिस्टर तैमूर मलिक की वसातत से दरख्वास्त दायर की है, जिसमें इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। वकील ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर एजाज चौधरी को सेनेट की नशीस से नाअहल किया। एजाज चौधरी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। रेफरेंस भेजे बगैर ECP का नाअहली का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे और पेटिशन के हतमी फैसले तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया जाए। गर्मियों की छुट्टियां खत्म। लाहौर में 45 स्कूल्स के अलावा तमाम तालीमी इदारे खुल गए। 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक के लिए औकात कार का ऐलान भी कर दिया गया है। बच्चों के स्कूलों में वापसी पर क्या तासुरात हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। से कबल 18 अगस्त को सिर्फ नहम और दहम की जमातों के लिए स्कूल खोले गए थे। पंजाब हुकूमत के अहकाम के मुताबिक 1 से 10वीं तमाम जमातों के लिए निसाबी सरगर्मियों का आगाज कर दिया गया है। पहले दिन बच्चों की हाजिरी की शरह 80 से 85% रही। प्राइमरी जमातों की शरह सेकेंडरी जमातों की निस्बत कम दिखाई दी। मुश्किल है। हुकूमत पंजाब और वजीर तालीम से गुजारिश है निसाब में कमी की जाए। इस वक्त जो हमें इशू फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि छुट्टियां इस दफ़ा रूटीन से ज़्यादा हुई थी, तो हम गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं। ख़ासतौर नहम क्लास का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है और वो नया सिलेबस आया था, जिसकी वजह से बच्चे भी परेशान हैं और पूरे पंजाब के असातिज़ा भी परेशान हैं। तो हुकूमत से हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि उसको ज़रा स्मार्ट सिलेबस की शक्ल दी जाए। तुलबा का भी कहना था बहुत सारी निसाबी सरगर्मियाँ असातिज़ा की मदद के बगैर मुमकिन नहीं होती, इसलिए स्कूल खोलने पर हुकूमत के मशकूर हैं। हमारी तालीम भी बहुत ज़रूरी है और हमें ज़रूरी है कि हम टीचर्स के साथ पढ़ें, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट खुद नहीं कर सकते। टीचर्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। लाहौर के तालीमी इदारों में 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक नए औकातकार का ऐलान भी किया गया है। सिंगल शिफ्ट वाले स्कूलों में क्लासेस सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक होंगी। डबल शिफ्ट वाले स्कूलों में पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे से 12:30 बजे, जबकि दोपहर 1 बजे से 5:30 बजे तक दूसरी शिफ्ट चलेगी। लड़कियों के स्कूलों के औकात 15